नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की। खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सर्वोत्तम प्रदेश के साथ हरित प्रदेश हुआ यूपी। 204 करोड़ से अधिक पौधरोपण कर योगी सरकार ने पेश की मिसाल। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा कैंसल, नई तिथि जल्द होगी घोषित। सुनीता विलियम्स से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी थी कल्पना चावला, इस डिग्री के साथ पहुंची थी नासा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा दौरा, तैयारी में जुटा प्रशासन। केंद्र किसानों की वार्ता बेनतीजा, डल्लेवाल पंधेर हिरासत में, पंजाब पुलिस किसानों में झड़प। मुगल आक्रांता औरंगजेब का महिमा मंडन देश नहीं करेगा बर्दाश्त, विपक्ष पर साधा निशाना। यूपी के इस इलाके में सुबह 10 बजे गुल हो जाएगी बिजली, सड़क चौड़ीकरण का काम हो गया शुरू। केंद्रीय मंत्री बोले, मोदी सरकार में आतंकी घटनाएं 71% घटी, आतंकी जेल या जहन्नुम जा रहे। कृपया ध्यान दीजिए, 1 सप्ताह तक बंद रहेगा मेरठ मोदीनगर फ्लाईओवर। 2000 रुपए से कम के यूपीआई लेन देन पर सरकार देगी प्रोत्साहन राशि, जाने कैसे फायदा मिलेगा। आक्रांताओं के नाम पर मेला नहीं लगने देंगे, संभल में नेजा मेले विवाद पर बोले अरविंद राजभर। 2 दिन रहेगी बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल, समय रहते निपटा लें जरूरी काम। बकरियों की सबसे अच्छी है ये 4 नस्ल, पालने वाले को बना देंगी मालामाल। अपने संसाधन से आय कमाने में पिछड़ी हैं उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें, अब इस मास्टर प्लान से होगी कमाई। पीएम आवास योजना पर कार्य में आएगी तेजी, सर्वे का कार्य 31 तक पूरा कराने का निर्देश। सीएम योगी ने कमांड सेंटर का किया निरीक्षण, बोले जनहित के कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं। मुफ्त होगा यूपीआई से पेमेंट, किसानों को 2 बड़े तोहफे, 6 लेन का हाईवे भी। इन किसानों से केंद्र सरकार ने वसूल लिए पीएम किसान की 416 करोड़ रुपए, जाने। इंतजार हुआ खत्म, सामने आई नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होने की तारीख, काउंटडाउन शुरू। गोरखपुर में 22 मार्च तक बदल सकता है मौसम, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। चुनाव जीता हूं, किसी की कृपा से संसद में नहीं आया, राज्यसभा में भड़के अमित शाह। भारत ने साल भर में $5 बिलियन से ज्यादा की दाल खरीदी, आंकड़े परेशान करने वाले। रामगिरी में एक बार फिर होगा उत्सव, 25 मार्च से शुरू होगी सूर्य तिलक की तैयारी। सीएम योगी अधिकारियों से बोले, नंबर नहीं क्वालिटी चाहिए, बेहतरी पर इनाम और गड़बड़ी पर एक्शन होगा। राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 23 मार्च से प्रवेश पत्र जारी, 268 पदों पर होनी है भर्ती। किसानों की किस्मत बदलेंगे ये 2 फल, कमाई भी हो जाएगी डबल, योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। कृषि और बागवानी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के स्तर तक ले जाने की कसरत में जुटी योगी सरकार ने उन्नत और रोग मुक्त पौध तैयार करने के दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अयोध्या, मेरठ और कानपुर के कृषि विश्वविद्यालयों में ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इनमें केला और ड्रैगन फ्रूट की उन्नत पौध विकसित करने और अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने का काम होगा, जिससे किसान ज्यादा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन कर सकेंगे। सपा सांसद जियाउर रहमान के घर पर चल सकता है बुलडोजर, रेप केस में जेल से रिहा हुए कांग्रेस सांसद राकेश राठौर। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने की मांग वाली अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को फैसला देने के लिए 1 महीने का समय दिया है। 1 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं 21 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या आएंगे, लिटरेचर ऑफ आर्ट फेस्टिवल में शामिल होंगे। इसके साथ ही क्रेडिट कैंप में लाभार्थियों को लोन बांटेंगे। राम मंदिर में रामलला और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का दर्शन पूजन के बाद राजसदन जाएंगे।
खर मास खत्म होते ही आसान हो जाएगा। गोरखपुर से लखनऊ का सफर 1.5 घंटे समय की होगी बचत। गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ते ही लखनऊ का सफर और आसान हो जाएगा। लगभग 1.5 घंटे तक के समय की होगी बचत। ऐसी संभावना है कि 13 अप्रैल को खरमास खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका लोकार्पण हो जाए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 91-35 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए गोरखपुर से लखनऊ का सफर और आसान होगा। ये एक्सप्रेस 4 लेन का है। साथ ही ट्रैफिक जाम से बचने के साथ ईंधन की भी बचत होगी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी। असम में यूरिया संयंत्र को भी हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें किसानों और पशुपालकों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी है। विकास कार्यक्रम योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में संशोधित आरजीएम का कार्यान्वयन 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जा रहा है, जो 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान कुल 3400 करोड़ रुपए का परिव्यय है। गोकुल मिशन में सरकार ने 2 नई गतिविधियों को भी जोड़ दिया है। विभागीय कार्यों में आएगी पारदर्शिता। परिवहन विभाग की 44 सेवाएं ऑनलाइन। दफ्तर के चक्कर से निजात। परिवहन विभाग से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता लाने और लोगों को भागदौड़ से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने विभाग की 44 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इससे शुल्क व टैक्स जमा करने के लिए यूपीआई व क्यूआर कोड की सुविधा दी गई है। परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने बताया कि सारथी पोर्टल की 25, वाहन पोर्टल की 11 व परमिट की 8 सेवाएं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से फेसलेस रूप से उपलब्ध कराई जानी शुरू कर दी गई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अनाथ परिवारों की नाथ बनी योगी सरकार। गरीब परिवारों के कल्याण पर जमकर पैसा हो रहा खर्च। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही है जो अपने मुखिया को खो चुके हैं। इस योजना के तहत प्रदेश में गरीब परिवारों को 30 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योगी सरकार ने बीते 8 वर्षों में करीब 8 लाख लाभार्थी गरीब परिवारों पर 310 करोड़ रुपए से अधिक खर्च चुकी है। बीते 8 वर्षों से जन कल्याणकारी योजनाओं में योगी सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, जिससे प्रदेश में हर वर्ग के लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो रहा है। NH-27 एलिवेटेड फ्लाईओवर की मांग। केंद्रीय मंत्री से सांसद संघ मिले। बीजेपी विधायक प्रदीप शुक्ला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल से सहजनवा में, जिसको लेकर गोरखपुर सांसद रविकिशन शुक्ल व सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल ने बुधवार को दिल्ली में सड़क एवं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात किया। हाईवे पर बोगटा से सहजनवा तक फ्लाईओवर बनाने के लिए पत्रक सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही मांग पूरा करने का आश्वासन भी दिया। फ्लाईओवर निर्माण से हाईवे पर आवागमन का सुलभ हो जाएगा। सीएम योगी के नेतृत्व सहजनवा विधानसभा विकास पर विकास कर रहा है। कैबिनेट ने असम के नाम रूप में अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी। लागत 10,601 करोड़ रुपए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इसमें 2 फैसले किसानों से जुड़े हैं। ये 2 फैसले यूरिया प्लांट और देश में डेयरी के विकास से जुड़े हैं। इन दोनों फैसलों से देश के लाखों किसानों को फायदा होगा। असम में यूरिया प्लांट की मांग लंबे दिनों से चली आ रही थी, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। उसी तरह पशुपालन के महत्व को देखते हुए डेयरी विकास से जुड़े काम में सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने जा रही है, जिसका ऐलान आज कैबिनेट बैठक में किया गया। वहीं अब बढ़कर 1074 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। ईद से पहले रंगीन रोशनी से जगमग हुई संभल की शाही जामा मस्जिद। एसी ने दिल्ली से मंगाई 400 लाइटें। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद रंगीन लाइटों से जगमग हो रही है। आसी ने मस्जिद की सजावट के बाद उसकी लाइटिंग का ट्रायल किया तो मस्जिद रोशनी में नहा उठी। मस्जिद की सजावट के लिए दिल्ली से 400 रंगीन लाइट ASI ने मंगवाई और मस्जिद पर लगा दी है, जिससे रंगीन लाइट की रोशनी से जामा मस्जिद जगमग हो रही है। वहीं मस्जिद की रंगाई का काम भी काफी हो चुका है, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन मजदूर कम होने के कारण काम रह गया है। 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा।
यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी। गेहूं बिक्री के नियमों में किया गया बदलाव। अब नहीं लगाने पड़ेंगे तहसील के चक्कर। गेहूं बिक्री करने वाले किसानों को पंजीकरण के दौरान असुविधा न हो, इसके लिए ओटीपी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब किसान आधार नंबर दर्ज करके ही अपना पंजीकरण कर सकेंगे। इसके साथ ही लेखपाल स्तर से सत्यापन होने पर तहसील के चक्कर नहीं काटने होंगे। पूर्व के वर्षों में किसानों को हुई असुविधा को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं बिक्री के लिए 60 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें खाद्य विभाग के 16, पीसीएफ के 24, पीसीयू के 10 व यूपीएसएस और भारतीय खाद्य निगम के 5-5 केंद्र बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने जब पाकिस्तान को दिखाई औकात तो जवाब देने आया पड़ोसी मुल्क। भारत बोला, पौक खाली करो। भारत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों देशों के बीच खराब संबंधों को पर की गई टिप्पणी पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद से अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करने को कहा। पीएम मोदी ने रविवार को लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में कहा था कि 1947 में बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान भारत के साथ मतभेद रखता रहा है और उसने हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने उनके शांति के प्रयासों को बाधित किया है।